भूख झूठी भी होती है, भूख नकली भी होती है और भूख फेक भी होती है। जी, अभी जो मैं भूख की किस्में आपसे शेयर करूंगा, उससे आप बखूबी समझ जाएंगे कि मैं किस तरह की भूख के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे जो भूख की किस्में मैं आपसे शेयर करूंगा, आप ज़रा बताइएगा ज़रूर कि इनमें से किस किस्म की भूख आपको लगती है। देखिए, भूख की एक किस्म होती है जो आँखों की भूख है। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। बाज़ लोगों ने आँखों में खाने के ही सपने सजा रखे होते हैं। उनकी निगाहें जब किसी खाने पर पड़ती हैं जो बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो रहा होता है, ये कोई टीवी पर चलने वाला इश्तिहार हो सकता है, किसी जगह कोई आवेज़ा कोई फूड की प्रेजेंटेशन हो सकती है, या किसी और ऐसी जगह पर पब्लिक प्लेस पर जब खाना सजा हुआ नज़र आता है, बहुत अच्छा प्रेजेंट होता हुआ नज़र आता है, तो इसे देख कर उनकी आंखें चमक उठती हैं और उन्हें भूख लग जाती है। ये नकली भूख होती है, ये असली भूख नहीं होती, बल्कि ये वाली भूख आपकी कैलोरीज बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करती है। भूख की जो दूसरी किस्म है वो है साउंड हंगर, यानी आवाज़ सुनकर जो भूख पैदा होती है। कोई आपके पास बैठ के अगर चिप्स खा रहा हो, उसकी चिप्स की चबाने की जो आवाज़ है वो भी भूख लगा देती है। एक क्रंची वॉइस जो कि आप इधर उधर से कोई आपके कान में पड़ती है, तो उसके साथ भी आपके अंदर भूख के रुझानात पैदा हो जाते हैं। कई दफ़ा ये आवाज़ें किसी के खाना चबाने की हो सकती हैं, या इसमें कई दफ़ा तो लोगों को ये भी देखा गया है कि किचन में जब चम्मच किसी हंडिया में चल रहा होता है तो इसी से उनकी भूख शिद्दत इख्तियार कर जाती है। भूख की जो तीसरी किस्म है उसका शिकार तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, और वो कौन सी भूख है? वो है खुशबू से पैदा होने वाली भूख। आपको पता है ये जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ खाने बनते हैं, इनकी खुशबुएँ जब फैलती हैं तो वो बहुत सारे पेट में, बहुत सारे लोगों के पेट में हलचल मचा देती हैं। होता ये है कि तड़के की खुशबू, किसी ख़ास खाने की खुशबू, किसी ख़ास जो कोई आइटम ऐसा है जो आपको बड़ा पसंद है उसकी खुशबू, खानों की खुशबुएँ होती भी तो बड़ी तेज़ हैं। तो मिर्च मसाले वाली चीज़ों की खुशबू, इवन कई दफ़ा तो गुड़ वाले चावल या इस तरह की चीज़ों की खुशबू भी आपको बहुत ज़्यादा अचानक खाने की तरफ माइल कर देती हैं। मुझे याद है कि बचपन में एक हमारे पड़ोस में ख़ातून हुआ करती थी, तो वो घर आके मेरी अम्मी को अक्सर बताती थी कि उनके पड़ोस में आज क्या बना है। तो एक दिन मुझे तजस्सुस हुआ और मैंने उनसे पूछा कि खाला जी तुहानू ये सारी चीज़ का किस तरह पता होता है? तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि साड़ी ते उन्हां दे घर दे दरम्यान जिहड़ी दीवार है ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ आंदियां ने, तो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ पता चल जाता है कि उन्होंने आज की पकाया। तो ये जो हमारी सूंघने की हिस्स है ना, ये भी ख़बरदार रहती है, दाएं बाएं से ये खुशबुएँ कैच कर रही होती है। अच्छा, फिर जो चौथी किस्म की खुशबू और जो भूख है, चौथी किस्म की भूख आधी रात को लगने वाली भूख है। यानी आप ये देखें कि नाश्ता, खाना, रात का खाना सारा कुछ होने के बाद अचानक रात के जब 12-13 बजते हैं तो उस वक्त किसी की भूख चमक उठती है, और उस वक्त सबसे ज़्यादा बदपरहेज़ियाँ होती हैं, क्योंकि उस वक्त फ़ास्ट फूड मंगवाया जाता है, उस वक्त चिप्स मंगवाई जाती है, नूडल्स और बिस्किट और पता नहीं क्या क्या, और होम डिलीवरीज़ होती हैं। तो ये जो फ़ास्ट फूड, क्योंकि अगर वो सचमुच की भूख हो ना तो फिर फल भी तो हो सकते हैं ना, उस वक्त कोई हेल्दी चॉइस नहीं होती खाने की। तो कोशिश करें कि इस भूख से ज़रूर निकलें, क्योंकि ये आपकी कैलोरीज़, आपका वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। फिर एक जो भूख है, जो पांचवी किस्म है भूख की, वो है क्लॉक के मुताबिक लगने वाली भूख। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प भूख है कि यानी इसका ताल्लुक आपकी जिस्मानी भूख से नहीं है, बल्कि ये घड़ी देख के भूख लगती है। तो मुझे याद है कि हमारे एक अज़ीज़ होते थे, तो उनको एक दफ़ा मुझे वो बताने लगे कि आज खाना मैंने बड़ा लेट खाया है। मैंने कहा कि कैसे? कहते कि मैं 2 बजे खाना खा लेता होता हूँ, लेकिन आज 2:15 बज गए और भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था और मैं निढाल हो रहा था। अब आप सोचें कि 15 मिनट में तो ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा हो सकती। तो लोगों ने ना अपने टाइम यानी क्लॉक के मुताबिक सेट किया होता है कि भूख इतने बजे लगनी है, जैसे इतने बजे नाश्ता, इतने बजे दोपहर का खाना, इतने बजे रात का खाना, और उससे थोड़ा आगे या पीछे उन्हें पौने पर ही भूख लगना शुरू हो जाती है। 7:45 बजे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आंतें कुल हो हल्ला
पड़ने लगती हैं। ये भी सचमुच की भूख नहीं होती, बल्कि ये क्लॉक के मुताबिक भूख ऑन होती है। छठे नंबर की जो भूख है ये जज्बाती भूख है। यानी कई दफ़ा हमें बायोलॉजिकल नीड नहीं होती, हमें इमोशनल नीड होती है। हमारे जो जज्बात हैं ये आड़े आते हैं। अच्छा, इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि किसी ख़ास ब्रांड की कोई चीज़ होती है ना, तो उससे हमारे कुछ जज्बात वाबस्ता होते हैं। उसे सुन के ही, उसका नाम, उसका ज़िक्र सुन के हमें भूख लग जाती है। हमारे ख़ानदान में कोई ख़ातून होती हैं जो कि किसी ख़ास तरह की कोई चीज़ बनाती हैं, उनके हाथों की बनी हुई उस चीज़ की भूख लगती है। फ़लाँ ब्रांड की चने बहुत अच्छे हैं, फ़लाँ ब्रांड की मिठाई, फ़लाँ ब्रांड की आइसक्रीम, फ़लाँ ब्रांड की दाल। तो ये जो ख़ास ऐसे ब्रांड्स होते हैं, उनका ज़िक्र सुनते ही भूख चमकने लगती है। तो ये जज्बाती भूख है। इसी में एक और चीज़ ये भी है कि बाज़ औक़ात लोग किसी स्ट्रेस में होते हैं, उनको कोई इमोशनल डिफ़िकल्टी होती है और उस दौरान उनको ज़्यादा भूख लग रही होती है और उन्हें पता ही नहीं चलता, वो खा रहे होते हैं और खाने का कोई हिसाब नहीं रखते। हालांकि उस वक्त उनको किसी काउंसलर से, किसी डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिप्रेशन के एक फ़ेज़ में भी भूख बढ़ जाती है। सातवें किस्म की जो भूख है वो बोरियत की भूख है। यानी कुछ काम नहीं है करने को, तो चलो फिर कुछ खा ही लिया जाए। ये जो भूख है ये भी काफ़ी ख़तरनाक है। ये भूख अक्सर वेले लोगों को, फारिग लोगों को लगती है, क्योंकि उनके तवज्जो में, ख़यालात में खाने रचे बसे होते हैं। तो उनको अचानक से ख़्याल आता है कि हुन करन वास्ते की कुछ है नहीं, तो चलो कुछ खाइए। तो ऐसे में किसी दोस्त के साथ निकल जाना, बाज़ार का चक्कर लगाना। बाज़ार जाने में कोई ख़रीदारी मकसूद नहीं होती, बाज़ार जाने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो खाते रहें। इसी तरह इस ख़वातीन भी जब खाना बना रही होती हैं, तो चखने के नाम पर भी कई दफ़ा वो खाना खा रही होती हैं। उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता, कोई उसका हिसाब किताब नहीं होता कि वो जो चखने के नाम पे हमने कुछ खाया है वो कितनी मिकदार में खा लिया। इसी तरह बहुत दफ़ा लोगों को लगी प्यास होती है और वो ऐसे भूख समझ के खाने लग जाते हैं। पानी पी लेना भूख के वक्त में जब होना तो ये चाहिए कि जब भी आपको भूख महसूस हो, इन सातों किस्मों में से कोई भूख की या फिर वो असली वाली भूख की, तो जब भी भूख महसूस हो, अगर पहले पानी पी लिया जाए, अगर पहले कुछ सलाद ले लिया जाए, तो थोड़ी देर बाद उस भूख की शिद्दत आपको टूटती हुई महसूस होगी। आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो भूख का पेट से मैसेज जाता है ना दिमाग को, उसका अरसा होता है 22 मिनट। तो 22 मिनट को अगर आप शुरू में कोई 10 मिनट कंज्यूम कर दें सलाद खाने पर, थोड़ा सा पानी पिएँ, बीच में ज़रा स्पीड स्लो रखें, ज़रा बर्तन ऐसे हों कि छोटे हों, बड़े बर्तनों में ज़्यादा खाया जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ख्याल रखें, तो ना सिर्फ हम अपने जिस्म के साथ इंसाफ करेंगे, बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे और मोटापे से भी हम अपने आप को रोक पाएंगे, और अगर मोटापा है तो उसे कम कर पाएंगे। भूख पहचानें, और भूख जब आपके जिस्म की ज़रूरत हो, टाइम से नहीं, किसी और चीज़ से नहीं, गौर करें कि इस वक्त वाक़यातन आपका जिस्म खाना डिमांड कर रहा है, तो उस वक्त खाएं। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सेहत वाली, खूबसूरत, खुशहाल और खुशगवार ज़िंदगी दे और हमेशा सलामत रहें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।